कौन है इस देश के मूल निवासी और कौन है विदेशी, ये लोगों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर की डीएनए परिषद नागपुर में आयोजित की है। मगर हाल ही में मोहन भागवत का एक बयान आया, 3 दिन का उन्होंने कोई कार्यकर्ता सम्मेलन लिया और उसमें मोहन भागवत ने डीएनए के ऊपर बयान दिया कि 40,000 वर्ष तक किसी का कोई आक्रमण भारत पर नहीं हुआ है। तो मोहन भागवत के बयान को सुर्खियां का स्थान मिला, मगर मोहन भागवत कितना सच बोल रहे हैं और आरएसएस के शताब्दी वर्ष में इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, मगर मोहन भागवत ब्राह्मण को मूल निवासी क्यों बता रहे हैं। तो शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ब्राह्मण प्रजाति को मूल निवासी घोषित कर रहे हैं। इसके 2 अर्थ है। पहला अर्थ यह है कि वैश्विक स्तर पर ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो चुके हैं। जो ब्राह्मण वैश्विक स्तर पर विदेशी सिद्ध घोषित हो चुके हैं वो भारतीय प्रजा को गुमराह कर रहे हैं। मोहन भागवत को अपील है कि ब्राह्मण को मूल निवासी घोषित कर रहे हो, तुम डीएनए साइंटिस्ट नहीं हो, जानवर के डॉक्टर हो। तो दुनिया के जो डीएनए साइंटिस्ट है, दुनिया के जो एक्सपर्ट लोग हैं, माइकल बामशाद है, रीच डेविड है, निक पेटरसन है, तो दुनिया के जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको कन्विंस करके बताओ ना, उनके सामने बोल के बताओ। तो दुनिया के पटल पर ब्राह्मण लोग नंगे हो गए हैं, मगर भारत में वे जोर जबरदस्ती से अपने आप को मूल निवासी घोषित कर रहे हैं शताब्दी वर्ष के मौके पर। जब वे शताब्दी आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर मूल निवासी घोषित कर रहे हैं, इसके संदर्भ में बहुत सारी बातें हम लोग 1 अक्टूबर को नागपुर में होने वाले डीएनए कॉन्फ्रेंस में खुलासा करने वाले हैं। चौंकाने वाली बातें पहली बार हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले। मोहन भागवत डीएनए पर आज से नहीं बोल रहे हैं, 2019 से बकवास कर रहे हैं। और बकवास करने के लिए मोहन भागवत ने डेक्कन कॉलेज के वसंत शिंदे को दलाल के तौर पर इस्तेमाल किया। वसंत शिंदे की कोई कमजोरी होगी जिसकी वजह से वे आरएसएस की बोली को आधार मानकर बोलने लगे। एक नीरज रॉय है, वो भी वसंत शिंदे के साथ बकवास करने लगे। मगर नीरज रॉय का एक दिन मुझे किसी मित्र के द्वारा संदेश भेजा गया कि नीरज रॉय आपको मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा क्यों मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने आरएसएस का खेल बिगाड़ दिया। आप लोगों ने जो ब्राह्मणों को मूल निवासी घोषित करने का आरएसएस का प्लान था, आप लोगों ने विफल कर दिया। यानी नीरज राय ने भी स्वीकार कर लिया कि एक दूसरा पक्ष है जिसको भले ही नेशनल मीडिया पर स्थान नहीं दिया जाता, मगर इनके साथ स्ट्रॉन्ग सबूत है, इनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है। तो 1 तारीख को जो डीएनए परिषद हो रही है, इसमें कई सारे सम्मानित लोग यहां उपस्थित होने वाले हैं। महाराष्ट्र के पूर्व आईजी एस.एम. मुशर्रफ साहब इसके उद्घाटक हैं। चीफ गेस्ट के तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस वीरेंद्र यादव जी है और डीएनए विषय पर बात करने वाले कई एक्सपर्ट्स लोग हैं।
तो ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।